उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी वाजपेयी और इस हिंदुस्तान की जनता के आशा भरोसा हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र भाई और हमारे उत्तर प्रदेश के अभूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे आदरणीय कल्याण सिंह जी, आदरणीय कलराज जी मिश्र, यहां के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री बालचंद जी मिश्र, यहां के प्रभारी हमारे ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी श्री अमित शाह और हमारे अखिल भारतीय उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी, यहां उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे नरेंद्र भाई को इस हिंदुस्तान में एक प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया है और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में घोषणा के बाद इस हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में उनका पहली बार आगमन हो रहा है। आप सब लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है और मैं नरेंद्र भाई यह बतलाना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ यहां से केवल 75-80 किलोमीटर दूरी पर है और यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ अदब के लिए जानी जाती है, तहजीब के लिए जानी जाती है, मेहमान नवाजी के लिए जानी जाती है, खैर मकदम के लिए जानी जाती है। इसलिए यदि और उत्तर प्रदेश यह हमारी भी अपनी धरती है, यहां की मिट्टी में खेल कूद कर मैं भी बड़ा हुआ हूं, यहीं पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष और इस राज्य का मैं मुख्यमंत्री के रूप में भी जिम्मेदारी निभा चुका हूं। इसलिए सब कुछ होने के बावजूद मैं समझता हूं कि लखनऊ की जिस तहजीब, जिस लखनऊ की अदब और जिस लखनऊ की मेहमान नवाजी को हमने सीखा है, चूंकि आप हमारे राज्य में हमारे राज्य की जनता के बीच पहली बार उनके एक आशा और विश्वास और भरोसा बनकर आज आप यहां पर आए हैं, इसलिए मैं अपने को रोक नहीं सकता। मैं अपनी तरफ से भी और आप सभी बहनों भाइयों की तरफ से भी उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका मैं स्वागत करता हूं और मैं सारी जनता से यह अपील करना चाहता हूं कि आज हिंदुस्तान का चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे माताएं हों, चाहे बहनें हों, सभी एक बहुत बड़ी आशा और विश्वास की नजरों से हमारे नरेंद्र भाई की ओर देख रही हैं। इसलिए जितना भी अपार जनसमूह यहां खड़ा है, मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं, आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है नरेंद्र भाई को, आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी को। इसलिए एक बार दोनों हाथ उठाकर आप हमारे नरेंद्र भाई को अपना आशीर्वाद देने की कोशिश करें। नरेंद्र भाई एक बार नरेंद्र भाई जनता का भी एक बार हाथ उठा, ताली ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए, हाथ उठाकर सभी अपना आशीर्वाद दें। बस बहुत अच्छे। आपके आशीर्वाद की आवश्यकता थी, क्योंकि हम जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी का बच्चा जानता है कि यदि भारत की तकदीर बदलनी है, भारत की तस्वीर बदलनी है, तो जब तक उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा तब तक हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर नहीं बदली जा सकती है। इसीलिए हमने आपसे आशीर्वाद देने की अपील की है। और मैं यह भी बतलाना चाहता हूं, जहां तक कानपुर का प्रश्न है, कानपुर एक ऐतिहासिक स्थली है, सदियों से इसने इतिहास का निर्माण किया है और इतिहास की रचना की साक्षी भी यह कानपुर की धरती रही है। भारतीय जनसंघ की शुरुआत यानी प्रथम अधिवेशन भी यदि कहीं पर हुआ था तो इसी कानपुर में ही हुआ था। महारानी लक्ष्मीबाई को भी आप सभी जानते हैं, महारानी लक्ष्मीबाई ने भी अपना बचपन यदि गुजारा था तो इसी कानपुर की धरती पर ही गुजारा था। आप
इस सच्चाई से भी अच्छी तरह वाकिफ हैं कि आज यहां से केवल 18 किलोमीटर की दूरी पर गंगा नदी के किनारे एक बिठूर नामक स्थान है, जहां से नाना साहब पेशवा, तात्या साहब टोपे जैसे लोगों ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ किया था। इसलिए मैं कहता हूं कि यह ऐतिहासिक स्थली है कानपुर की। गणेश शंकर विद्यार्थी को भी मैं नहीं भूल सकता। गणेश शंकर विद्यार्थी जिन्होंने की सामाजिक समरसता के लिए अपना बलिदान देने का काम किया था, मैं भूल नहीं सकता। कानपुर की धरती की मिट्टी में खेल कूद कर बड़े हुए श्यामलाल गुप्त पार्षद को, जिन्होंने की स्वतंत्रता संग्राम का वह गीत कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी शान को न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए। यह गीत लिखने वाला भी श्यामलाल गुप्त पार्षद नामक एक जो शख्सियत थी, वह कानपुर की धरती से, कानपुर की मिट्टी से ही जुड़ी हुई वह शख्सियत थी। हमारे नेता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी शिक्षा दीक्षा भी कहीं से प्राप्त की है, तो वह इसी कानपुर से ही उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है। और आज उस अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिष्ठा केवल भारत में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिस रूप से आज भी बनी हुई है, स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसी राजनेता की वह प्रतिष्ठा कभी नहीं रही है। इसीलिए मैंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक स्थली कानपुर की है। और जिस श्यामलाल गुप्त ने यह कविता लिखी थी, झंडा ऊंचा रहे हमारा, नरेंद्र भाई मैं यही कहना चाहता हूं, आज हमारे भारत की झंडे की आन बान शान का सवाल हम सब हिंदुस्तानियों के सामने आ खड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा, कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार, जिसे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का समर्थन प्राप्त है, इसने अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारे झंडे की आन बान शान की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का काम किया है। छोटे छोटे देश आज हम भारतवासियों को आंख दिखा रहे हैं। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, पाकिस्तान के साथ हम बेहतर रिश्ते रखना चाहते हैं, क्योंकि अटल जी कहा करते थे कि दोस्त बदल सकता है लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकता है। इसलिए इस सच्चाई को समझते हुए हम बेहतर रिश्ते रखना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान की यह जुर्रत हो गई कि वह भारत की सीमा में आता है, हमारे सेना के जवानों का सिर धड़ से अलग करके चला जाता है, हमारे सेना के जवानों की हत्या करके चला जाता है। फिर भी हमारे प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ साहब से न्यूयॉर्क जाकर वह बात करते हैं। मैं यही प्रधानमंत्री जी आपसे कहना चाहता हूं, जहां पाकिस्तान आज हमको आंख दिखा रहा है, आज वहां चाइना की सेना भी लद्दाख के क्षेत्र में घुसकर जिस तरीके से भारतवासियों को ललकारने की कोशिश कर रही है, प्रधानमंत्री जी हमारे सेना के जवानों का हाथ मत बांधो। हमारे सेना के जवानों ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय सारे दुनिया में अब दिया है। वह बड़ी से बड़ी ताकत का मुंहतोड़ जवाब देने की कुवत रखते हैं। सीबीआई का जिस तरीके से कांग्रेस की यह सरकार दुरुपयोग कर रही है, और यह समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश को तबाह कर दिया है। यह कानपुर कभी यह मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता था। पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के दूसरे देशों के जो पूर्वी भाग हैं, उनका यह मैनचेस्टर कहा जाता था। आज उस कानपुर का हर उद्योग बंद हो चुका है, चाहे कपड़ा उद्योग हो, चाहे लेदर उद्योग हो, चाहे मसाला उद्योग हो, चाहे होजरी उद्योग हो, सारे उद्योग पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। सड़क, बिजली, पानी का संकट निरंतर गहरा होता जा रहा है। बेरोजगार नौजवानों के हाथों को जो रोजगार मिलना चाहिए, वह रोजगार इन्हें नहीं मिल पा रहा है। ऐसे हालात समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने इस हमारे उत्तर प्रदेश में पैदा किए हैं।
और मैं यह भी कहना चाहता हूं, यह सपा और बसपा, यह दोनों राजनीतिक पार्टियां यहां पर तो एक दूसरे कांग्रेस के साथ मिलकर एक दूसरे की पीठ खुजलाती हैं, लेकिन दिल्ली में बैठकर कांग्रेस, सपा, बसपा एक दूसरे का पीठ सहलाने का काम करती हैं। और यह समाजवादी पार्टी तो सचमुच दंगों के आधार पर बराबर सरकार बनाने की कोशिश करती है। 1.5 वर्षों से इस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही है। 1.5 वर्ष के अंदर नरेंद्र भाई 100 से अधिक सांप्रदायिक तनाव और सांप्रदायिक दंगे की घटनाएं इस हमारे उत्तर प्रदेश में हुई हैं। हिंदुस्तान का कोई राज्य ऐसा नहीं होगा जिस राज्य में इतने अल्प समय के अंदर इतने सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। अब तो हमारे उत्तर प्रदेश की जनता यह मानने लगी है, यह समाजवादी पार्टी जिसे हम सपा कहते हैं, अब यह सपा नहीं कहा जाना चाहिए बल्कि इसे दपा कहा जाना चाहिए, दंगा पार्टी कहा जाना चाहिए। एक ऐसी यह पार्टी बन गई है। मैं सपा बसपा के नेताओं से पूछना चाहता हूं, क्या अब उत्तर प्रदेश की जनता की आंखों में आपने धूल नहीं झोंका है? उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको कांग्रेस का समर्थन देने के लिए वोट नहीं दिया था, लेकिन आप जाकर केवल आपके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप रहे हैं, केवल सीबीआई से क्लीन चिट पाने के लिए आपने कांग्रेस का लगातार 4.5 वर्षों तक समर्थन किया है। अरे अब तो क्लीन चिट मिल चुकी है। अरे सपा बसपा के मेरे दोस्तों, अब तो कांग्रेस से अपना समर्थन वापस ले लो और उत्तर प्रदेश के मान सम्मान की चिंता करो। अजीबोगरीब हालात इन राजनीतिक पार्टियों ने इस देश में पैदा किए हैं। आज बस इतना ही कहना चाहता हूं, बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र भाई जैसी शख्सियत, और मैं कहना चाहता हूं नरेंद्र भाई ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात को कैसा बनाया है यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश गुजरात को उन्होंने एक डेवलपमेंट के मामले में मॉडल स्टेट के रूप में लाकर इसे हिंदुस्तान में खड़ा करने में कामयाबी यदि किसी ने हासिल की है तो हमारे नरेंद्र भाई ने वह कामयाबी हासिल की है। और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझकर, सोच विचार कर यह फैसला किया कि जिस आदमी ने अपने जिंदगी की शुरुआत प्लेटफॉर्म पर चाय बेचते हुए की हो, जो कि अत्यंत पिछड़े और गरीब परिवार से आता हो, यदि इसे हिंदुस्तान की बागडोर प्रधानमंत्री के रूप में होनी चाहिए तो ऐसे ही शख्स के हाथों में होनी चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने नरेंद्र भाई को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया है। मैं इस सभा के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता से भी अपील करना चाहता हूं, इस बार जात, पंथ, मजहब इन सब सारी चीजों से उठकर हिंदुस्तान की आन बान शान को बचाने के लिए एक बार शेरे दिल, मजबूत कलेजे का नेता जिसे भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया है इस हिंदुस्तान की जनता के सामने, उसके हाथों में इस हिंदुस्तान की शासन की बागडोर दें। और मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं, आज यह जनसमूह जो हमारी आंखों के सामने यहां दिखाई दे रहा है, बहनों भाइयों, यह जनसमूह ऐसा केवल कानपुर में ही नहीं है, चाहे हिंदुस्तान का उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, जहां भी नरेंद्र भाई की सार्वजनिक सभा होती है, ऐसे ही पूरा का पूरा हुजूम उमड़ पड़ता है उनका स्वागत करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए। और मैं कह सकता हूं, इस समय हिंदुस्तान में जैसा माहौल है, उस माहौल को देखते हुए भारत ही नहीं, भारत के ही राजनीतिक विश्लेषक नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विश्लेषक भी इस सच्चाई को स्वीकार करने लगे हैं कि हिंदुस्तान में 2014 में यदि सरकार बनने जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और प्रधानमंत्री यदि कोई बनने जा रहा है तो इस देश की जनता के भरोसा, इस देश की जनता के आशा, विश्वास के केंद्र
नरेंद्र भाई इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसीलिए बहनों भाइयों, आप सब लोगों से मैंने अनुरोध किया कि आप सब एक बार हाथ उठाकर हमारे नरेंद्र भाई को अपना आशीर्वाद दें। आप सब ने आशीर्वाद दिया है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।